गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस गोयल जीपी सर। देखो, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे रीजनिंग में जो पुरानी वीडियोज है उनमें क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो चुका, हमारा कैलेंडर चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका। तो जो आज का सेशन है वो डाउट सेशन ऑन कैलेंडर है, यानी कैलेंडर टॉपिक के जितने भी डाउट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो मेरे को एज ए डाउट मिले हैं, मैं उनको इस सेशन में डिस्कस करूंगा। कुछ भी करने से पहले अगर मैं अपने फोन नंबर रिपीट कर देता हूं 144-025-036-146 144-025-036 एंड 146। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो हमारा कैलेंडर चैप्टर है उसमें हमने 3 से 4 टाइप करी। फर्स्ट टाइप में हमने लीप ईयर पढ़ा था, सेकंड टाइप में हमने डेट या डे निकालना सीखा, थर्ड टाइप में रिपीटिशन के बारे में पढ़ा था। जो आज करेंगे हम सब मिक्स करेंगे। इसी कड़ी में जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है वो मैं डे से रिलेटेड करके कर रहा हूं। डे और रिपीटिशन जो मिक्स होता है, डेट रिपीटिशन और डे को मिक्स करके। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ देयर इज संडे ऑन, इफ देयर इज संडे ऑन, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका था। इफ देयर इज संडे ऑन February 8, 2004, then which day will be on February 10, 2009। अगर देखो क्या लिखा है हिंदी में, 8 फरवरी 2004 को रविवार है, 8 फरवरी 2004 को रविवार है, तो फरवरी 10, 2009 में क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में याद करो मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था पहले सारे ईयर लिख लो आप। February 8, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और जो लीप ईयर है उनको सर्कल कर लो। फिर मैंने एक बात कही थी, मैं उसको साइड में लिख रहा हूं, जो सर्कल करा हुआ है, अगर फरवरी 29 आ चुकी, 29 अगर आ चुकी, तो जिसको सर्कल कर रखा है उसी में +2 करोगे। +2 का आपको अच्छे तरीके से मतलब पता है। अगर 29 फरवरी आ चुकी तो जिसको सर्कल कर रखा है उसी में +2 करोगे। और 29 फरवरी नहीं आई, ठीक है ना, अगर 29 फरवरी नहीं आई तो सर्कल से नेक्स्ट वाला, सर्कल से नेक्स्ट वाला, सर्कल से नेक्स्ट में +2 करोगे। ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में जो डेट रिपीटिशन के क्वेश्चन थे, मैंने कहा पहले आप सारे ईयर लिख लो जहां तक आपको निकालना है, फिर लीप ईयर को सर्कल कर लो और देन डेट को ध्यान से पढ़ो। डेट क्या दे रखी है, यहां पे डेट दे रखी है February 8। मैंने एक बात कही है, अगर 29 फरवरी आ चुकी तो जिसको सर्कल कर रखा है उसी को +2 करोगे, और अगर नहीं आई तो नेक्स्ट में +2 करोगे। जैसे कि यहां पे 29 फरवरी नहीं आई तो कहां पे करोगे +2, इस वाले में, इस वाले में। तो फरवरी 2004 को क्या दे रखा था, अपने को दे रखा था संडे, ठीक है। तो यहां पर मंडे ना होकर ट्यूसडे होगा, नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे, यहां पर सैटरडे ना होकर क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं February 8, 2009 को संडे हो गया, February 8, 2009 को संडे हो गया। अपने को February 10 का निकालना है, February 10, 2010 का, सॉरी 2009 का निकालना है, 2009 का। तो 8 का संडे है तो 9 का मंडे, 10 का क्या होगा, ट्यूसडे। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये कह दूं
इफ 22 दिसंबर 1996, इफ 22 दिसंबर 1996 22 दिसंबर 1996 को ट्यूसडे था, 22 दिसंबर 1996 को ट्यूसडे था, फाइंड डे ऑन, दिन निकालो। किस दिन निकालना है अपने को? 27 अगस्त 2070। अब कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अगर इस तरह से निकालने गए 1996 और 1997, 1998, 70, ये तो पूरा पेपर हमारा एक क्वेश्चन में गया। पूरा पेपर एक क्वेश्चन, ऑब्वियसली अगर इस तरह से करेंगे तो पूरा पेपर एक क्वेश्चन में गया, 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएगी। देखो इसमें क्या करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिन दे रखा है ना, इसको मैं वेरीफाई करता हूं कि इसने एग्जैक्ट दे रखा है या कुछ इधर उधर कर रखा है। 22 दिसंबर 1996 मैं निकालता हूं 22 दिसंबर 1996 को क्या वार होगा या क्या वार था। देखो 22 का 22 याद होगा, दिसंबर का कोड कितना होता है 6, 1996 1900 प्लस में 96, 1900 का 0, 96 ऐसे का ऐसा, प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर, 96 को 4 से करेंगे तो 24, ये हो गया 120, 128, 148, 148 को 7 से डिवाइड करते हैं, देखो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है यहां पे 1, एक रिमाइंडर आता है। 148 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना आता है 1 आता है। 148 को 7 से डिवाइड करना, 7 टू 14, 7 एकम 7, एक बचेगा और एक का मतलब हो गया संडे। भाई 22 दिसंबर 1996 जो दिन दे रखा था, अगर ज्यादा गैप हो, देखो स्मॉल गैप होगा तो मैं इस तरीके से निकाल लूंगा इजीली, और इस तरीके में आपको समझा के दिया। क्या करना है आपको, पहले लीप ईयर को सर्कल करना है, लीप ईयर को सर्कल करने के बाद देखना है 29 फरवरी आ चुकी तो उसी में जिसको सर्कल कर रखा है उसी में +2 कर दो, नहीं आई तो सर्कल से नेक्स्ट वाले में +2 कर दो, जैसे यहां पे किया। जब गैप लंबा हो तो क्या करोगे, आपको जो दिन दे रखा है उसको देखो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है या एग्जैक्ट दे रखा है। देखो इसने दे रखा था अगर मंगलवार है, दिन को अगर में कुछ भी लिख सकता है, इसने वर्ड इफ यूज करा है, इफ में कुछ भी लिख सकता है। ये एग्जैक्ट तो उस दिन संडे था, 22 दिसंबर 1996 को एग्जैक्ट बात करो संडे था, लेकिन इसने संडे के बाद मंडे दिन छोड़ दिया, जो ऑप्शन आ रहा था उसके बाद ये एक दिन छोड़ दिया और ट्यूसडे लिख दिया। ठीक है, तो सेम पॉइंट तुम्हें इसके साथ करना है। 27 अगस्त 2070, 27 अगस्त 2070, 27 का 27 अगस्त का 3, 2070, 2000 का 6, 70 का 70, प्लस में देखो 27 का 27 अगस्त का 3, 2000 का 6, 70 का 70, प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर इन 70 ईयर, 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 3, 4 7 जा 28, पॉइंट में निकालना नहीं तो 17 ऐड हो जाएगा, 17 और 6 23, 26 या 30, 36, 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 और 7 43 और 10 53, 70 प्लस में 53, 123, रिमाइंडर चेक करोगे तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 7, 123 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4, 7 एकम 7, 5 बचता है, 7 49, रिमाइंडर आएगा 4। 1 यूज होता है संडे के लिए, 2 मंडे के लिए, 3 ट्यूसडे के लिए, 4 वेडनेसडे के लिए। तो एग्जैक्ट तो वेडनेसडे आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ी लिखना है, सेम इसी तरह करना है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ दो, आंसर होगा फ्राइडे। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं,
हमें क्वेश्चन दे रखा था, देखो पहला जो क्वेश्चन था फरवरी 8 2004 का दे रखा था और फरवरी 10 2009 का पूछ रखा था। थोड़ा इजी कंसेप्ट था, इजी से लिए भाई आसपास का ही निकालना है 4 से 9। इसके लिए हमने याद कर रखा है, पहले लीप ईयर को सर्कल करो, अगर 29 फरवरी आ गई तो उसी में +2 कर दो, नहीं आई तो नेक्स्ट वाले में +2 कर दो। ठीक है, इसी को करके हमने निकाल लिया। लेकिन जब गैप काफी लंबा हो तो क्या करोगे, जो दिन तुम्हें गिवन है 22 दिसंबर 1996 को मंगलवार दे रखा था, हमने एग्जैक्ट निकाल के देखा संडे आता है, तो इसने करा क्या, संडे के बाद देखो एग्जैक्ट संडे आ रहा है, संडे में इसने मंडे छोड़ दिया, मंडे को लीव करा और ट्यूसडे आंसर लिख दिया जो लिख रखा था इसने, उससे कंपेयर कर लिया। ऐसे 27 अगस्त का निकालूंगा, सोल्व करा, वेडनेसडे आ रहा था। ठीक है, 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे। तुम्हें सेम इसकी तरह करना है, वेडनेसडे के बाद अगला दिन छोड़ दो और नेक्स्ट डे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं जोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो रिवर्स करके दे रखा होगा, यानी कि अपने को अब तक तो आगे का दे रखा था 2004 दे रखा था, 2009 निकलवा रहा था, अब अपने को रिवर्स करके देगा, तो रिवर्स करके दे तो मेरी छोटी सी बात याद कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात याद कर लेना। रिवर्स में जैसे फॉरवर्ड में हम, ये फॉरवर्ड के लिए था, फॉरवर्ड में हम प्लस करते हैं, रिवर्स में माइनस करेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा लिखकर मतलब देखो मैंने कहा था 29 फरवरी से कंपेयर होगा, अगर 29 फरवरी आ चुकी, मैंने कहा था 29 फरवरी आ चुकी तो जिसको सर्कल कर रखा है उसी में +2, दो ही ऑप्शन देना, या तो आ चुकी या नहीं आई। मैंने पहले क्या कहा था, अगर आ चुकी तो जिसको सर्कल कर रखा है उसी में +2, अब अगर नहीं आई अगर नहीं आई तो उस वाले में -2। ठीक है, नहीं आई तो उस वाले में -2 और आ चुकी तो उससे नेक्स्ट वाले में -2। नॉर्मली तो -1 चलेगा, जब रिवर्स में आओगे तो जो तुमने फॉरवर्ड करा था बिल्कुल उसका उल्टा। एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर अपने को ये कहता है कि 6 अप्रैल 2008 को 6 अप्रैल 2008 को सैटरडे था, फाइंड द डे ऑन 6 अप्रैल 2004। If there was such a day on 6 April 2008, find day on 6 April 2004। तो भाई क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ध्यान से करो, फिर हम बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखो 6 अप्रैल 2008 को सैटरडे था, 6 अप्रैल 2004 का निकालना है अपने को। मैंने कहा लिखो पहले तो 6 अप्रैल 2008, 7 6 5 4, लीप ईयर को सर्कल कर लो। मैंने एक बात बोल दी है, अगर 29 फरवरी आ चुकी तो नेक्स्ट वाले में से -2 करेंगे और नहीं आई तो उसी में से -2 कर देंगे जिसको सर्कल कर रखा है। भाई जब फॉरवर्ड कर रहे थे तो हम प्लस करते थे, और मैंने कहा था अगर 29 फरवरी आ चुकी तो जिसको सर्कल कर रखा है, अगर 29 फरवरी आ चुकी जिसको सर्कल कर रखा है उसी में +2 कर दोगे, नहीं आई तो सर्कल से अगले में करोगे। इसमें बिल्कुल उल्टा है, अगर नहीं आई तो सर्कल वाले में करेंगे और आ चुकी तो नेक्स्ट वाले में करेंगे, बिल्कुल उल्टा काम है। तो 6 अप्रैल 2008 की बात कर रहा है और इस दिन सैटरडे दे रखा था। ठीक है, 29 फरवरी आ चुकी, 29 फरवरी आ चुकी तो नेक्स्ट वाले में -2 करोगे, यानी कि इस वाले में। भाई 29 फरवरी आ चुकी ना, तो नेक्स्ट आ चुकी तो नेक्स्ट वाले में -2, आ चुकी तो नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट तो ही नहीं यहाँ पे। सैटरडे में से देखो
आना तो क्या चाहिए था, बैक करते हैं तो फ्राइडे आना चाहिए था, लेकिन थर्सडे आएगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या आएगा, वेडनेसडे, एक दिन का यहाँ पे तो फर्क होना नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या आएगा, मंडे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल जरूरी है। मैं कहता हूं ऑन फरवरी 8 2005, ऑन फरवरी 8 2005, ऑन फरवरी 8 2005, ऑन फरवरी 8 2008 फरवरी 2005 को अगर ट्यूसडे था, मंगलवार था, ऑन फरवरी 8 2005, व्हाट वाज ऑन फरवरी 8 2004, एक साल का गैप है। देखो ध्यान रखना, बस पहले तो लीप ईयर को सर्कल करो, कर लिया। अगर 29 फरवरी आ चुकी, 29 फरवरी आ चुकी तो नेक्स्ट वाले में, और नहीं आई तो उसी में। 29 फरवरी आएगी, नहीं आई तो उसी में -2 करेंगे ना। ट्यूसडे के बाद भैया क्या आना चाहिए था, ट्यूसडे से पहले, पीछे रिवर्स में चल रहे हैं, मंडे आना चाहिए था, लेकिन क्या आएगा, संडे, -2 करेंगे ना। आई एम रिपीटिंग अगेन माई थिंग, माई क्वेश्चन। मैंने क्या बताया है, ध्यान से सुन लो। फॉरवर्ड के केस में पहले आप इसको नोट कर लो। एक एग्जांपल और दे देता हूं, 2 एग्जांपल और इसी टाइप के। देखो पहले आप इसको नोट कर लो, जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। फॉरवर्ड के केस में अगर हमें डेट 2004 की दे रखी हो और 2009 की निकालनी हो, 2004 से 2009 की निकालनी हो, और यहाँ पे 2009 से 2004 की निकालनी हो, यहाँ पे आगे जाना है, यहाँ पे पीछे आना है। फॉरवर्ड के केस में पहले आप अपनी सारी डेट लिखो, डेट लिखने के बाद लीप ईयर को सर्कल कर लो। यहाँ पे भी सेम ऐसे करना है, यहां तक का पैटर्न सेम। अब देखना है जो डेट दे रखी है उसमें 29 फरवरी, 29 फरवरी आ चुकी है, नहीं आ चुकी। अगर आ चुकी तो जिसको सर्कल कर रखा है उसी में +2, +2 का मतलब एक दिन छोड़ के, बाकी तो नॉर्मली +1 चलेगा। और नहीं आई तो सर्कल से नेक्स्ट वाले में, और रिवर्स में क्या है, अगर आ चुकी तो नेक्स्ट वाले में -2, और नहीं आई तो उसी में -2। इस रिवर्स का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। If there was Sunday on December 8, 2020, then find day on December 20, 2010, या दिसंबर 8 ही कर लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखो अपने को रिवर्स का दे रखा है, 2020 का दे रखा है, 2010 का निकलवा रहा है, तो रिवर्स का याद आना चाहिए 29 फरवरी के बारे में क्या कंसेप्ट कहता है। फॉरवर्ड में तो कहता था आ चुकी और नहीं आ चुकी। फॉरवर्ड में क्या कहता था, याद कर लो। मैं फॉरवर्ड का भी लिख देता हूँ, रिवर्स का भी लिख देता हूँ। पहले फॉरवर्ड का, इधर फॉरवर्ड का, देन रिवर्स का लिखूंगा, दोनों अगेन लिख देता हूं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। देखो फॉरवर्ड में याद करो क्या कहता था, अगर 29 फरवरी आ चुकी तो जिसको सर्कल कर रखा है उसी में, नहीं आई तो सर्कल से नेक्स्ट वाले में, बस वो तुम्हें याद है क्या करना है क्या नहीं करना। रिवर्स वाले में वही 2 केस, या तो आ चुकी या नहीं आ चुकी। अगर आ चुकी तो नेक्स्ट वाले में, जिसको सर्कल कर रखा है उससे नेक्स्ट वाले में, और नहीं आई तो उसी में। आई थिंक सभी के क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। दिसंबर 8, 2020 को रविवार था, संडे था। देखो 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। पहले लीप ईयर को सर्कल करेंगे, कर लिया। उसके बाद डेट पढ़ते हैं, दिसंबर 8 यानी कि 29 फरवरी आ चुकी, दिसंबर 8 यानी कि 29 फरवरी आ चुकी,
और आ चुकी तो किसमें, नेक्स्ट वाले में। रिवर्स का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दो 2010 को गलती से कर दिया था। अब देखो संडे से पहले एग्जैक्टली तो देखो रिवर्स से तो उल्टा चलना है ना। संडे से पहले क्या आना चाहिए, सैटरडे आना चाहिए, लेकिन सैटरडे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्राइडे। कारण तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि देखो 29 फरवरी आ चुकी तो सर्कल से नेक्स्ट वाले में, जिसको सर्कल कर रखा है उससे नेक्स्ट वाले में -2 करेंगे। संडे से पहले सैटरडे आना चाहिए था, फ्राइडे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, थर्सडे आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वेडनेसडे आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ट्यूसडे आएगा। यहाँ पे देखो मंडे आना चाहिए था, लेकिन मंडे नहीं आएगा, क्या आएगा, संडे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, थर्सडे आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, देखो वेडनेसडे आना चाहिए था, लेकिन वेडनेसडे नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, मंडे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। जो भी इस टाइप में प्रॉब्लम है सोल्व की जाएगी, टाइमली सोल्व की जाएगी। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इफ 17 मार्च ऑफ एनी जर्नल ईयर, किसी साधारण वर्ष का 17 मार्च, जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर नहीं है, उसमें 17 मार्च को ट्यूसडे है, 17 मार्च को ट्यूसडे है। जर्नल ईयर है, साधारण ईयर, ठीक है, लीप ईयर नहीं है। फाइंड मंडे इन दैट मंथ। देखो 17 का ट्यूसडे है, तो आप ट्यूसडे से कंपेयर मत करो, आपको मंडे निकालना है तो मंडे से कंपेयर करो। 17 का ट्यूसडे है तो 16 को क्या होगा भाई, 16 का, अगर 17 का मंगलवार है तो 16 का क्या होगा, सोमवार। 16 के बाद कब आएगा, 7 जोड़ दो, नेक्स्ट मंगलवार। 17 का ट्यूसडे दे रखा था अपने को, तो 16 को क्या होगा, मंडे। और अपने से मंडे पूछे हैं, तो 16 का अगर मंडे है तो अगर नेक्स्ट मंडे देखना है, कोई भी नेक्स्ट दिन देखना है, आज अगर मैं कहता हूं बुधवार है, अगला बुधवार कब आएगा, 7 जोड़ दो। इससे पिछला कब आएगा, 7 माइनस कर दो, 7 जोड़ो 7 माइनस करो, अगला हफ्ता पाओ। 16 और 7 23, 23 और 7 30, मार्च में और आगे जोड़ोगे तो अप्रैल में चल जाएगा। 16 में से 7 माइनस करोगे 9, और 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2। तो कितने मंडे हो गए, 1 2 3 4 5। डेट पूछे तो डेट भी बता सकते हो किस किस डेट को था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ 5 फरवरी ऑफ एनी लीप ईयर, 5 फरवरी लीप ईयर की, फरवरी 5 लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर होगा, वेडनेसडे है, अपने को संडे निकालने हैं। देखो 5 का वेडनेसडे है तो 4 का क्या हुआ, ट्यूसडे। 3 का क्या हुआ, मंडे। 2 का क्या हुआ, संडे। भाई 5 फरवरी दे रखा है, 5 का बुधवार है, 5 फरवरी का बुधवार है, संडे निकालो किस किस डेट को संडे है या कितने संडे हैं। 5 का बुधवार, 4 का मंगलवार, 3 का सोमवार, 2 का संडे था। 2 फरवरी का संडे था तो नेक्स्ट कब आएगा, 7 जोड़ लो। नेक्स्ट कब आएगा, 7 जोड़ लो। नेक्स्ट कब आएगा, 7 जोड़ लो। नेक्स्ट कब आएगा, 7 जोड़ो, 30 आते हैं। 30 तो फरवरी में आते ही नहीं। कितने संडे, 4 संडे, और किस किस डेट को, ये भी बता सकते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, देखो क्वेश्चन यही चल रहे हैं, सब चीज एक है, बस थोड़ा इधर उधर घुमा रखा है। फाइंड नंबर ऑफ संडे इन अप्रैल 2004। अब तक जो क्वेश्चन दे रखे थे इनमें हमें बता रखा था कि इस दिन क्या वार है, कि मार्च 1 को इतना था, मार्च 2 को इतना है, मार्च 3 को इतना है, या मार्च 4 को इतना है। लेकिन इस बार अपने को अप्रैल 2004 दे रखा है और इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा। अप्रैल 2004, भैया इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, संडे निकालो अप्रैल 2004 में,
या ऑन विच डेट ऑफ अप्रैल 2004 डिड संडे फॉल, अप्रैल 2004 में संडे कब कब था। फाइंड संडे इन अप्रैल 2004, अप्रैल 2004 में कितने संडे थे, या इसी को थोड़ा सा घुमा के लिख दे, अप्रैल 2004 में संडे कब कब था, किस किस डेट को था। अगर आपको देखो पीछे वाले क्वेश्चन जो करे उनमें हमें डेट के साथ वार दे रखा था, यहाँ पे कोई वार नहीं दे रखा, तो आप 1 अप्रैल का निकाल, 1 अप्रैल निकालने से क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा संडे कब था, पहला संडे कब था। देखो 1 अप्रैल का निकालोगे तो 1 का 1, अप्रैल का कोड कितना होता है 0, 2000 का 6, 2004 है ना, तो 2000 का 6, 4 का 4 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 1, तो 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 5। 1 संडे के लिए यूज होता है, 2 मंडे के लिए, 3 ट्यूसडे के लिए, 4 वेडनेसडे के लिए, 5 थर्सडे के लिए। ठीक है, तो क्या बात था भैया, 1 अप्रैल को थर्सडे था, 1 अप्रैल को मैंने निकाल लिया, डेट नहीं दे रखी थी, आपकी मर्जी किसी अप्रैल को निकाल लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैंने 1 अप्रैल निकाला जनरल, भाई सबसे पहले 1 अप्रैल आती है, 1 अप्रैल का निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल 2004 को थर्सडे, देखो अगर 1 का थर्सडे है, हम लोग संडे निकाल लेना, तो 2 का क्या होगा शुक्रवार या फ्राइडे, 3 का क्या होगा शनिवार सैटरडे, 4 का क्या होगा रविवार या संडे, और अपने को संडे चाहिए था, पहला संडे कब आएगा 4 को। ठीक है, नेक्स्ट संडे कब आएगा, 7 जोड़ेंगे तो 11 को, नेक्स्ट संडे कब आएगा 18 को, नेक्स्ट संडे कब आएगा 25 को, पहला 4 11 18 25, 25 में 7 जोड़ते हैं तो 32 होता है, जो कि नेक्स्ट मंथ में चल जाएगा, तो हमें इससे मतलब नहीं, 4 संडे होंगे, किस किस डेट को 4 11 18 25, पॉज करके नोट कर लीजिए। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर के डाउट में, पहला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेज इन एक्स वीक एक्स डेज। अपने को टोटल डेज काउंट करने हैं एक्स वीक एक्स डेज में, एक्स हफ्ते और एक्स दिन में कितने दिन होंगे। देखो वो डेज में कन्वर्ट कर लो, बहुत आसान है, एक्स वीक एक्स डेज। क्वेश्चन ये है अगर हिंदी में कन्वर्ट करें कितने दिन होंगे, डेज का मतलब दिन, कितने दिन होंगे एक्स हफ्ते एक्स दिन में। तो देखो ये तो पहले से दिन है, इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, इसको बदलने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, खाली अपने को इसको बदलना है। एक्स वीक, एक्स हफ्ते में कितने दिन होंगे, एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7, तो एक्स वीक में कितने हो गए 7x। भाई एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो एक्स वीक में एक की रकम दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स डेज पहले से थे, ये दिन में तो कन्वर्ट करना था, 7x और x 8x हो गया, तो आंसर आएगा 8x। अब इस तरह के क्वेश्चन कि डे बिफोर यस्टरडे या डे आफ्टर यस्टरडे, देखो उनको ध्यान से पढ़ना और सोल्व करना है। इनको तरीका जो एक है मैं करवा रहा हूं, सबसे इजी तरीका, बेस्ट तरीका, कभी भी आंसर गलत नहीं निकलेगा। इफ 4 डे आफ्टर टुमारो इज संडे, देखो पहले आज का दिन मानो, ये हमारा आज का दिन है, ठीक है। इफ 4 डे आफ्टर टुमारो, ये टुमारो और ये यस्टरडे, ये कह रहा है अगर 4 दिन बाद, किसके बाद, आने वाला कल, टुमारो का मतलब आने वाला कल, कह रहा है इफ 4 डे आफ्टर टुमारो इज संडे, जो आने वाला कल है, ये हमारा आने वाला कल है, ये हमारा बीता हुआ कल यानी यस्टरडे है, ये हमारा आज का दिन, और आज के दिन के बाद आने वाला कल, पीछे वाले बीता कल, यानी इसको यस्टरडे बोलते हैं, इसको टुमारो बोलते हैं। इफ 4 डे आफ्टर टुमारो इज संडे, आने वाला कल ये रहा, उसके 4 दिन के बाद 1 2 3 4, ध्यान रखना
4 दिन के बाद आगे मत चल जाना। इफ 4 डे आफ्टर टुमारो, यानी आने वाला कल, ये आने वाला कल है, इसके बाद चौथा दिन कौन है? संडे है। फाइंड डे, या दिन निकालना है, फेल 4 डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से 4 दिन पहले, तो ये यस्टरडे इससे 4 दिन पहले, 1 2 3 4। देखो यहां पे संडे था, ठीक है, संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे, फ्राइडे, फ्राइडे से पहले क्या आता है? थर्सडे, वेडनेसडे, आज के दिन क्या है? ट्यूसडे। अगर कोई पूछ ले आज के दिन क्या था? ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, आंसर आ जाएगा थर्सडे। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। आज से कंपेयर करो, इधर या इधर। आज से करना है, डायरेक्ट बनाओगे कि इस दिन से पहले ये था, इस दिन से पहले ये था, दिक्कत होगी। आज बनाओ, आज से जितना इधर जाना इधर जाओ, जितना इधर आना इधर आ जाओ। नेक्स्ट है इसी कड़ी में, इफ डे आफ्टर 4 डे आफ्टर टुमारो, यानी आने वाला कल, उसके 4 दिन के बाद अगला दिन। इफ द डे आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, इफ द डे आफ्टर 4 डे आफ्टर टुमारो, आने वाला कल 4 दिन के बाद अगला दिन, 4 दिन के बाद अगला दिन। यहां पे डे आफ्टर देखो, डे आफ्टर 4 डे आफ्टर टुमारो नहीं दे रखा था, इफ 4 डे आफ्टर टुमारो दे रखा था। इसमें लिख रखा है इफ द डे आफ्टर 4 डे आफ्टर, यानी कि दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा था? 4 दिन बाद, इसमें दे रखा दिन के बाद दिन। इफ द डे आफ्टर 4 डे आफ्टर टुमारो, देखो ये आज है, ये टुमारो, ये 4 दिन, 1 2 3 4, और इससे अगला दिन दे रखा है, ये आज, ये कल, 4 दिन, 1 2 3 4, और इससे अगला दिन अपने को संडे दे रखा है। और अपने से पूछा क्या है? फाइंड 4 डे बिफोर यस्टरडे, यानी ये यस्टरडे, इससे 4 दिन पहले, 1 2 3 4। देखो संडे से पहले क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? सैटरडे, यहां पे फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे यानी आज क्या है? मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्रिंस इज 340 डेज एल्डर टू रवि। प्रिंस रवि से 314 दिन बड़ा है, यानी प्रिंस कुछ ना कुछ बड़ा है। ध्यान देना किस तरह का क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आता है, एनटीएससी में, हरियाणा गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट एंड एसएससी लेवल पर। प्रिंस इज 314 डेज एल्डर टू रवि। प्रिंस रवि से 314 दिन बड़ा है, तो प्रिंस कुछ ना कुछ बड़ा है। वाइल कविता इज 60 वीक्स एल्डर टू प्रिंस, तो कविता 60 हफ्ते बड़ी है प्रिंस से। और ध्यान रखना कविता दे रखा है 60 वीक बड़ी है प्रिंस से, तो एक बात कंसिडर करके चलना, पूरे पूरे वीक दे रखे हैं और हमेशा यहाँ पे पूरे पूरे वीक मिलेंगे, ठीक है, हमेशा पूरे पूरे वीक मिलेंगे। इफ कविता वाज बोर्न ऑन वेडनेसडे, अगर कविता का जन्मदिन बुधवार को है तो रवि का निकालना है। देखो मैं कहता हूं प्रिंस इज 314 डेज एल्डर टू रवि, मैं कहता हूं रवि का जन्मदिन, रवि एक दिन का है आज, रवि सिर्फ एक दिन का है, रवि इक्वल टू 1 डे, तो प्रिंस कितने दिन का हो गया? अब कहोगे सर एक दिन का बच्चा, उसी के बारे में बात चल रही है भाई। रवि सिर्फ एक दिन का है, ओनली 1 डे, तो प्रिंस कितने दिन का हो गया? 314 प्लस 1, 315 दिन का हो गया, ठीक है। जो ये आया हमारा, इस 315 को 7 से डिवाइड कर दो। देखो रवि का मैंने एक दिन माना, प्रिंस कितने दिन का हो गया? 314 प्लस 1 315। कविता और प्रिंस में फर्क नहीं है क्योंकि 60 वीक
पूरे पूरे वीक का डिफरेंस है। तो अगर मैं कहता हूं नेक्स्ट वीक, तो आज अगर बुधवार है तो नेक्स्ट वीक भी तो क्या है, वेडनेसडे है। मैं कहता हूं सेकंड नेक्स्ट वीक, वेडनेसडे तो है। मैं कहता हूं तीसरा नेक्स्ट वीक, वेडनेसडे तो है। मैं कहता हूं 100वां नेक्स्ट वीक, वेडनेसडे तो है। मैं कहता हूं 1000वां नेक्स्ट वीक, बुधवार तो है। चाहे कितने नेक्स्ट वीक चले जाओ, बुधवार का तो बुधवार रहेगा। आज बुधवार है, अगला हफ्ता बुधवार, अगला हफ्ता मतलब नेक्स्ट इसी वीक इसी दिन, पूरा पूरा वीक कंप्लीट होने पर। तो अगर रवि एक दिन का था तो प्रिंस कितने दिन का, 314 प्लस 1 315, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर देखो कितना आता है, 7 चौके 28, कितना रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर आएगा 0, शेष आएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 0। जो दिन दे रखा था अपने को उसको 1 मानना है। वेडनेसडे दे रखा था, वेडनेसडे का मतलब क्या मानोगे 1, अपने को 0 को निकालना है। देखो वेडनेसडे अगर 1 है तो 0 का मतलब क्या होगा, ट्यूसडे होगा। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा और ये आंसर होगा। फिर रिपीट कर देता हूं, प्रिंस इज 314 डेज एल्डर टू रवि while कविता इज 60 वीक एल्डर टू प्रिंस। प्रिंस 314 दिन बड़ा है रवि से और कविता 60 हफ्ते बड़ी है प्रिंस से। अगर कविता का जन्म बुधवार को है तो सीधी सी बात कविता 60 हफ्ते बड़ी है, पूरे पूरे वीक कंप्लीट हो रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं कविता का जन्मदिन अगर बुधवार को है तो प्रिंस का जन्मदिन भी कब होगा, बुधवार को होगा। भाई इसने कहा कविता इज 60 वीक एल्डर टू प्रिंस, कविता पूरे पूरे 60 हफ्ते बड़ी है प्रिंस से। ठीक है, तो अगर कविता का जन्म बुधवार को है तो प्रिंस का जन्मदिन भी कब होगा, बुधवार को। ठीक है, उसने रवि का पूछा हमसे, भाई कविता को तो दे रखा था, प्रिंस का हमने बहुत इजीली निकाल लिया, रवि का बचता है। रवि का कैसे निकालोगे, रवि को एक दिन का मान लो, तो प्रिंस कितने दिन का हो गया 314 प्लस 315। जो आया उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो शेष बचे उसी से हमारा आंसर आएगा। यानी जो दिन दे रखा था उसको तो 1 मान लोगे, वेडनेसडे दे रखा था वेडनेसडे को 1 मानना। इससे पहले क्या होगा 0 रिमाइंडर है ना, 0 का मतलब क्या होगा ट्यूसडे। अगर रिमाइंडर 2 आता तो आगे देख लेते। जी कैलेंडर में मेरे पास जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता, सेंचुरी का लास्ट डे, लास्ट दिन, आखिरी दिन कौन कौन से नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत से एग्जाम में आ जाता है कि दिन दे देता है, अपने को ऑप्शन दे देगा इनमें से सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मतलब जिसके पीछे 2 जीरो आती है, 1000, 1100, 1200, 1700, 2000, इनका लास्ट दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता। तो याद कर लेना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये कभी भी नहीं हो सकते। मंगलवार, वीरवार और शनिवार, याद कर लेना, मंगलवार, वीरवार और शनिवार सेंचुरी का आखिरी दिन। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि इफ या विच डे कांट बी पॉसिबल फॉर 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर 1700 को कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता और सैटरडे नहीं हो सकता। ये 3 दिन कभी भी नहीं हो सकते, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। यहां पर हमारा कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके अलावा कैलेंडर में कोई टाइप नहीं बचती। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम सेंड करना ना भूलें। हाँ, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब पक्का करें चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देख सकें, मैक्सिमम व्यूअर्स देख सकें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रैंकिंग टेस्ट
टाइम टेस्ट और सीक्वेंस टेस्ट, 3 से 4 चैप्टर एक साथ होते हैं, एक ही कड़ी के चैप्टर हैं, रैंकिंग, टाइम टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।